हेलो दोस्तों, विक्की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे विभाज्यता के नियम। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो डालेंगे उसका नोटिफिकेशन आप सबों तक पहुंचता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग विभाज्यता के नियम के बारे में पढ़ेंगे। विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान टॉपिक है और आज हम लोग देखते ही बताएंगे आज के बाद कि ये संख्या किस संख्या से विभाज्य होगा। तो हम लोग आज 2 से लेकर 12 तक के विभाज्यता के नियम को जानने का प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे 2 से विभाज्यता के नियम। देखिए 2 से विभाज्यता का नियम यहाँ पे क्या कह रहा है कि 2 से विभाज्यता का नियम, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0, 2, 4 या 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा विभाज्य होगा। 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से पूरा विभाज्य होगा इकाई के स्थान पर अगर रहे तो। हम लोग एक उदाहरण के साथ चेक करते हैं। जैसे 8, 4, 5, 0 ले लिए। इस संख्या के इकाई के स्थान पर क्या है? इकाई इधर वाला ही तो इकाई होता है, तो इकाई के स्थान पर क्या है दोस्त? 0। दोस्तों इकाई का स्थान पर 0 है और नियम क्या कह रहा था कि 0, 2, 4, 6 या 8 रहे इकाई का स्थान पर, तो 0 है, तो यहाँ भी इकाई का स्थान पर 0 है, तो यह संख्या 2 से पूरा विभाज्य होगा। हम लोग भाग देकर भी चेक कर सकते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे 5, 3, 4, 7, 5347। इसके इकाई के स्थान पर क्या है? 7। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि 0, 2, 4, 6 या 8 रहे। 7 की चर्चा यहाँ पे नहीं हुई है, इसलिए इसमें इकाई का स्थान पर 7 है, लेकिन ये 2 से विभाज्य नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि इसके इकाई स्थान पर इस पांचों में से कोई संख्या नहीं है। इसके इकाई के स्थान पर 7 है जो कि नियम के विरुद्ध है, इसलिए यह संख्या 2 से पूरा विभाज्य नहीं होगा। छोटा छोटा संख्या भी अगर मान लीजिए 40 है तो इसके इकाई का स्थान पर 0 है। इकाई का स्थान पर कुछ भी रहे इस पांचों में से, 0, 2, 4, 6, 8 या 8 में से कोई भी रहे तो वह संख्या 2 से पूरा विभाज्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 2 से विभाज्यता का नियम को आप लोग पूरी आसानी के साथ सीख गए होंगे। 2 से विभाज्यता का नियम का कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट है नहीं, सिर्फ इकाई का स्थान पर हम लोगों को देख लेना है कि 0, 2, 4, 6 या 8 आए तो वह संख्या 2 से पूरा विभाज्य होगा। चलिए अब हम लोग 3 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो अंकों का योग कर रहा है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अंकों का योग। जैसे हम लोग 78 लेते हैं, 78 लेते हैं। 78 को अगर अंकों का योग करेंगे तो एक अंक इसमें 7 है और एक अंक 8 है, और 7 और 8 को अगर जोड़ेंगे तो 15 होगा। 7 और 8 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। क्या 15 3 के पहाड़ा में आ रहा है? आप कहेंगे जी आ रहा है। 5 3 5 15, तो अगर 15 3 के पहाड़ा में आ जाएगा तो 78 भी 3 से पूरा विभाज्य होगा। एक और संख्या हम लोग लेते हैं 57। 57 के अंकों का योग करेंगे। 7 5 12, 12 3 के पहाड़ा में है, जी हाँ। 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिहाई 9, 3 चौके 12, 3 चौके 12। इसके अंकों का योग करेंगे तो 12 आएगा, और 3 चौके 12, 12 3 से विभाज्य हो रहा है, इसलिए 57 भी 3 से विभाज्य होगा, निश्चित ही होगा। अगर भरोसा नहीं है तो चेक कर लेंगे। चलिए, तो उम्मीद करते हैं दोस्त कि 2 और 3 से विभाज्यता का नियम को आप लोग पूरी आसानी के साथ सीख गए होंगे। अब हम लोग चलेंगे 4 से विभाज्यता का नियम को जानेंगे। 4 5 से आगे देखते हैं। तो देखिए 4 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि यदि किसी संख्या के इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। जैसे उदाहरण के साथ हम लोग लेते हैं 4348 यानी 3348, 4348। इसके हम लोग इकाई और दहाई की संख्या देखेंगे। इकाई और दहाई के स्थान से बनी, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या, इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है? 48। 48 है, तो 48 को देखना है कि 4 से विभाज्य है कि नहीं। तो 48 4 से विभाज्य है, 12 चौके 48, तो इसलिए यह पूरा संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। एक और उदाहरण लेके चेक करते हैं 6320। 6320 को इकाई और दहाई के अंक को देखना है।
इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या क्या है 20। 20 4 से विभाज्य है, 4 पंचे 20। अगर ये इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या 4 से विभाज्य है तो ये पूरा संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। तो 4 से विभाज्यता का नियम ये कहता है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्या यदि 4 से विभाज्य है तो वह पूरी संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। अब हम लोग देखते हैं 5 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। 5 से विभाज्यता का नियम देखिए क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहे, क्या रहे 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। सिर्फ हम लोगों को 0 या 5 दिखना है। इकाई का स्थान पर 0 रहे या तो 5 रहे, अगर 0 रहे या तो 5 रहे या तो 0 रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य होगा। और 0 और 5 को छोड़कर यदि इकाई के स्थान पर कुछ भी रहे तो वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा, वह संख्या 5 से विभाज्य नहीं होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 2 से लेकर 5 तक आप लोग सीख गए होंगे। एक बार रिवाइजिंग करते हैं। 2 से विभाज्यता का नियम कहता था कि यदि किसी संख्या के इकाई का स्थान पर 0, 2, 4, 6 या 8 रहे तो वह संख्या 2 से विभाज्य होगा। 3 से विभाज्यता का नियम कहता था कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। 4 से विभाज्यता का नियम क्या कह रहा है कि इकाई और दहाई के अंकों से बनी संख्याओं का योग यदि 4 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 4 से विभाज्य होगा। 5 से विभाज्यता का नियम क्या कहता है, यदि किसी संख्या के इकाई के स्थान पर 0 या 5 रहे तो वह संख्या 5 से पूरा विभाज्य होगा। अगर आप लोग 5 तक पूरा सीख गए हैं तो एक बार इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। चलिए अब हम लोग 6 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। देखिए 6 से विभाज्यता का नियम का क्या रूल है, यदि कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य है। आसान सा रूल। हम लोग चेक कर लेंगे कि 2 से विभाज्यता का नियम हम लोग सीख चुके हैं, 3 से विभाज्यता का नियम हम लोग सीख चुके हैं। अगर कोई संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से विभाज्य है। दोनों से होना चाहिए। अगर सिर्फ 2 से विभाज्य है 3 से नहीं तो वह 6 से विभाज्य नहीं होगा। अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है और 2 से नहीं है तो भी वह 6 से नहीं होगा। वो संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य होना चाहिए, तभी वह संख्या 6 से विभाज्य होगा। एक उदाहरण लेकर हम लोग चेक करते हैं। मान लीजिए हम लोग 54 लेते हैं। 54 में देखिए इकाई के स्थान पर 4 है तो ये 2 से विभाज्य होगा। अब इसको 3 से चेक करते हैं। 5 4 9, 3 से भी विभाज्य है तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। 72 की इकाई का स्थान पर 2 है तो यह संख्या 2 से तो विभाज्य होगा ही। 3 से चेक करते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम चेक करने के लिए दोनों संख्या को जोड़ेंगे। 7 2 9, 9 3 से विभाज्य है तो यह संख्या भी 3 से विभाज्य होगा। तो यह संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो रहा है, इसलिए यह संख्या 6 से भी विभाज्य होगा। तो 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग सीख गए। अब आइए 7 से विभाज्यता के नियम को देखते हैं। 7 से विभाज्यता का नियम कह रहा है यदि किसी संख्या की इकाई के अंक को दोगुना कर दिया जाए और बाकी बचे संख्याओं में से उसको घटाया जाए तो उसका जो अंतर आएगा वो अगर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। देखिए हम लोग एक संख्या लेते हैं। मान लीजिए ये 217 एक संख्या हम लोग लेते हैं। 217 को इकाई का स्थान पे 7 है, 7 का दोगुना कीजिए, 7 दूनी 14 और बचे हुए संख्या में से उसको घटा दीजिए। 11 में से 4 घटाएंगे 7, इधर 1 में से 1 घटेगा कटेगा तो बच गया 7। क्या 7 7 से विभाज्य है ना, ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। इसका रूल क्या कहता है, इकाई के अंक को दोगुना कर लेंगे। इकाई के अंक पर 7 था तो 7 को दोगुना कर लिए 14 और 21 में से बाकी बचा 21 में से 14 घटाए 7 आया। 7 7 से विभाज्य, इसलिए 217 भी 7 से विभाज्य होगा। एक और उदाहरण लेते हैं। देखिए ये 4 का दोगुना कीजिए 8, इसमें से घटा दीजिए, 1 बचा लेंगे, 11 में से 8 गया 3, यहाँ पे 2 बचा 6। एक बार और कीजिए, 3 दूनी 6, 6 इसमें से घटा दीजिए, 12 में से 6 गया 5, यहाँ क्या बचा 12 में से 6 गया 6, यहाँ बचा क्या 5, 56 7 से विभाज्य है। 56 7 से विभाज्य है, इसलिए संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। यहाँ पे अगर दिखाई नहीं दे रहा होगा तो देखिए 623 हुआ था, 6 से 23 में से हम लोग 3 का दोगुना करके 6 घटाए तो 56 बचा। अगर 56
7 से विभाज्य है, तो ये संख्या जो है 6314, ये संख्या भी 7 से विभाज्य होगा। 6 से विभाज्यता का नियम हम लोग देखे थे कि कोई संख्या अगर 2 और 3 दोनों से विभाज्य है तो वह 6 से विभाज्य हो गया। और 7 के विभाज्यता का नियम हम लोग देखे कि अगर कोई किसी संख्या के इकाई के स्थान को दोगुना करके बाकी बचे संख्या में से उसको घटा देंगे, वो जो अंतर आएगा वो अगर 7 से विभाज्य है तो वह संख्या भी पूरा 7 से विभाज्य होगा। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आप लोग सीख गए होंगे। आगे देखते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग 8 से विभाज्यता के नियम को चेक करते हैं। 8 से विभाज्यता का रूल कह रहा है कि यदि किसी संख्या के इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान से बनी संख्या अगर 8 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। तो एक बड़ी से बड़ी संख्या हम लोग ले लेते हैं और इसके इकाई, दहाई और सैकड़ा, इकाई और दहाई सैकड़ा के स्थान पर क्या बना 816। क्या 816 8 से विभाज्य है? चेक कर लेंगे। अगर 816 8 से विभाज्य है तो ये पूरा संख्या भी, इधर कुछ भी रहे तो इधर से मतलब नहीं है, सिर्फ हम लोग को सैकड़ा तक चेक करना है। 816 में हम लोग 8 से भागा देके चेक कर लेंगे तो 8 एकम 8, यहाँ उतरा 16, 2 संख्या के बाद उतरा 0 देना पड़ेगा, 8 दूनी 16, पूरा कट गया। 8 से ये पूरा कट गया 816, इसलिए पूरा संख्या भी 8 से विभाज्य होगा। तो 8 से विभाज्यता का नियम है कि इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से बनी संख्या यदि 8 से विभाज्य है तो वो पूरी संख्या भी 8 से विभाज्य होगी। चलिए अब 9 से विभाज्यता का नियम देखते हैं। 9 से विभाज्यता का नियम देखिए दोस्तों, क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाज्य है, जैसे 3 में हम लोग चेक किए थे, 3 में चेक किए थे कि अंकों का योग 3 से विभाज्य है, लेकिन यहाँ पर चेक करना है कि 9 से विभाज्यता का नियम कि यदि किसी संख्या के अंकों का योग यदि 9 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। एक संख्या हम लोग ले लेते हैं 2727, इसको जोड़ के चेक करेंगे। 7 2 9, 9 7 16, 16 2 18, 18 हुआ। अंकों का योग कितना आया 18, 18 9 से विभाज्य है। जी हाँ, 9 दूनी 18। अगर 18 9 से विभाज्य है तो ये पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। एक और इससे बड़ी संख्या लेते हैं, इतना बड़ी संख्या ले लेते हैं, इसको हम लोग अंकों का योग करते हैं। 5 4 9, 9 6 15, 15 8 23, 23 7 30, 30 6 36, 36 36 आया। 36 को भी हम लोग जोड़ लेंगे, 6 3 9, 6 3 9। क्या 9 से विभाज्य है? जी हाँ, 9 से विभाज्य है, इसलिए पूरा संख्या भी 9 से विभाज्य होगा। तो उम्मीद करते हैं कि 9 से विभाज्यता के नियम तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए दोस्तों, हम लोग चेक करते हैं 10 से विभाज्यता का नियम। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है। यदि किसी संख्या के इकाई का स्थान पर 0 रहे तो वह संख्या 10 से पूरा विभाज्य है। सिर्फ इकाई का स्थान पर देख लेना है, 0 है, कुछ इकाई का स्थान पर, सिर्फ इकाई का स्थान पर यहाँ पे देखिए इकाई का स्थान पर सिर्फ 0 है तो ये संख्या 10 से विभाज्य होगा। 10 से विभाज्यता का नियम बहुत ही आसान है, सिर्फ इकाई का स्थान पर 0 देख लेना है। इकाई का स्थान पर 0 दिखेगा तो वो 10 से विभाज्य है। अगर 0 के अलावा कुछ भी रहे तो वो 10 से विभाज्य नहीं है। अब हम लोग 11 से विभाज्य